Assalamualaikum, this is Suman Khan, your English language instructor. Welcome back to my YouTube channel Speak English with Suman. So today I'm back with lecture number 6 and the topic the use of do, does and did. अगर आपने भी टेंसेस बहुत दफ़ा पढ़े हैं और अब भी आपको do, does और did का इस्तेमाल नहीं आता, this video is for you. So stay tuned till the end. So let's get started. तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, डू और डज का इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जबकि डिड का हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में। ठीक है, अब बिफोर दैट मैं आपको थोड़ी सी वजाहत दे दूं, टेंसेस किसे कहते हैं। टेंसेस हम कहते हैं उन जुमलों को जो हम रोजमर्रा की रूटीन में बोलते हैं, और उनका मकसद क्या होता है। टेंसेस हमें दो चीजें बताते हैं, एक हमें बताते हैं टाइम और दूसरा बताते हैं वर्क, कि काम किस नौयत का है, कितना हुआ, हो चुका या जारी है। जैसे कि अब आप सोचेंगे कि टेंसेस हमें टाइम बताते हैं, तो वो कैसे? वो ऐसे कि या तो आपके जुमले होते हैं माजी में यानी पास्ट, या तो आपके जुमले होते हैं हाल में यानी प्रेजेंट, या तो ये होते हैं मुस्तकबिल में यानी फ्यूचर। राइट, तो इसने हमें बता दिया टाइम। किसने? टेंसेस ने। आपके टेंसेस आपको टाइम बताते हैं। सेकंड, ये हमें बताते हैं वर्क का। वर्क का किस तरह से बताते हैं? वर्क या तो इंडेफिनिट होगा यानी कि गैर यकीनी, जिसका आपको अंदाजा ना हो। ठीक है, जिसका आपको सही से पता ना हो, गैर यकीनी हो। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस। ठीक है, या तो ये होंगे कंटिन्यूअस यानी कि जारी होंगे, जिसे रहा रही रहे। ओके, या तो ये होंगे परफेक्ट यानी मुकम्मल। तो काम ही तो बताया जा रहा है, या तो काम गैर यकीनी होगा, या तो जारी होगा, या मुकम्मल होगा, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है? अब यहाँ पर परफेक्ट भी आ गया और कंटिन्यूअस भी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो जुमले हैं जो शुरू हो गए हैं, जिनका शुरू होने का वक्त हमें पता है और अब ये जारी है। तो अब आ जाते हैं हम द यूज ऑफ डू, डज एंड डिड की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि बात की जा रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस की या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंसेस की, इनको आप सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ओके, तो इन टेंसेस में जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो हैं डू एंड डज। डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर कोई भी ऐसा जुमला जिसमें कहा जा रहा हो मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मतलब बेसिकली जब भी आपकी दो तरह की बातें, एक रूटीन और दूसरा हैबिट, जब आपकी आदत और आपकी रूटीन की बात की जाए, आपकी रोजमर्रा के कामों की बात की जाए, तो ये वाले जुमले इस्तेमाल होते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आप यही कहते हैं ना कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं अपना नाश्ता करता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं वुजू करता हूँ। ऑल दीज सेंटेंसेस, राइट? इसी तरह से ही है। तो अगर हम एक जुमला ले लें, बट बिफोर दैट आई हैव टू टेल यू कि डू कहाँ पर इस्तेमाल होता है और डज कहाँ पर इस्तेमाल होता है। आप इसको सिंपल इस तरह से ले लें कि डू के अंदर सिर्फ दो लेटर्स मौजूद हैं, जबकि डज के अंदर 4 लेटर्स मौजूद हैं। अब जिसके अंदर कम लेटर्स हैं वो प्लूरल यानी जमा के साथ आएगा, और जिसके साथ ज्यादा लेटर्स यानी कि 4 लेटर्स हैं वो सिंगुलर के साथ आएगा। कैसे? अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि डू कहाँ पर आ रहा है, तो आप सिंपली देखें कि डू की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर कहेंगे प्लूरल। प्लूरल में क्या आएगा? दे, वी, एंड दे आ गया, वी आ गया, जस्ट लाइक दैट। गर्ल्स, बॉयज, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज, स्टूडेंट्स। ओके, इस तरह से हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब इन सब के साथ हम इस्तेमाल करेंगे डू। ओके, अब यहाँ पर आपको मैंने तो बता दिया कि जितने भी प्लूरल हैं उन सब के साथ डू आएगा, बट यहाँ पर एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है कि आई और यू के साथ भी डू आता है।
अब आप कहेंगे ये तो सिंगुलर है और आपने कहा था सिंगुलर के साथ जो ज्यादा है वो आए। बिल्कुल मैंने कहा था, बट आई और यू स्पेशल केस हैं। ओके, आपको अपने माइंड में ये चीज रिकॉल कर लें, अपने माइंड में रख लें कि आई और यू स्पेशल केस हैं और वो हमेशा किसके साथ आएंगे, डू के साथ आएंगे। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं आई, एंड यू के साथ भी आएगा डू। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अगर डज की बात की जाए तो हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी सिंगुलर होंगे, लाइक सॉरी, वी आर गोइंग टू डू इट लाइक, चाहे हम बात करें ही की, शी की, इट की, या फिर कोई भी नाम आ सकता है, अली, अलीना, या फिर अगर आप कोई भी सिंगुलर ले, स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट, गर्ल्स की जगह गर्ल, बॉयज़ की जगह बॉय, यहाँ पर सारे सिंगुलर आ जाएंगे और फिर हम इस्तेमाल करेंगे इसके साथ, क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू यूज डज। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि डू कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, किनके साथ, डू हम प्लूरल के साथ, आई और यू के साथ। ओके, और डज कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, हम तमाम सिंगुलर्स के साथ, ही, शी, इट, अली, कोई भी नाम हो, किड हो, चाइल्ड हो। ओके, रिमेंबर चाइल्ड यहाँ पर आएगा, चिल्ड्रन यहाँ पे आएगा क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म है। वुमेन यहाँ पर आएगा, वुमेन यहाँ पर आएगा, मैन यहाँ पर आएगा, मैन यहाँ पर आएगा। ओके, सिंगुलर यहाँ और प्लूरल यहाँ। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स डू some examples to solve these sentences। अगर मैं कहूँ वो स्कूल जाता है, सबसे सादा सेंटेंस जो कि हम हमेशा यूज करते हैं कुछ भी एक्सप्लेन करते हुए, टेंसेस एक्सप्लेन करते हुए, वो स्कूल जाता है, तो ही के साथ मैंने आपको बताया था क्या आएगा, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि डज आएगा, लेकिन अगर फॉर्म की बात की जाए तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट हमने ले लिया ही, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है गो। लेकिन अगेन जब हम यहाँ पर सिंगुलर इस्तेमाल करें, एस और एस का इजाफा होगा, जहां पर सिंगुलर है वहां पर एस और एस का इजाफा होगा। ओके, और जहां पर प्लूरल है वहां पर एस और एस का इजाफा नहीं होगा। ओके, यहाँ पर मैंने प्लस का साइन लगाया है, या फिर आप टिक का साइन लगा लें, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्रॉस का साइन लगाया कि यहाँ पर ये चीज नहीं आएगी। ओके, सो मेक दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड। सो ही गोज टू स्कूल। अगर मैं इसको मनफी बनाना चाहूँ, वो स्कूल नहीं जाता, तो मैंने आपको बताया था हमने यूज करना है डज। ही डज। अब आपने आई डू बिलीव दिस थिंग कि आप कंप्लीट फिक्रा बना चुके होंगे। ही डज नॉट, गोज नहीं आएगा, बट क्योंकि यहाँ पर यस आ गया है तो यहाँ पर अब यस नहीं आएगा। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता। ओके, अब आप यहाँ पर गौर करें, मैंने सारा सेंटेंस वही लिखा है, सिर्फ डज नॉट ऐड हुआ है और यहाँ से यस खत्म हो गया है, राइट। आपने फर्स्ट सेंटेंस पर फोकस रखना है क्योंकि उसी को देख के ही सारे जुमले आपके बनेंगे। नाउ अगर मैं कहूँ क्या वो स्कूल जाता है, तो ये हमारा जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें ये शुरू में आ जाएगा। ओके, इसको मैं लिख देती हूँ रेड पेन से, ओके, रेड मार्कर से, सो दैट यू कैन इजीली डिफरेंशिएट। ओके, तो अब हम करेंगे क्या, डज को हम शुरू में ले आए, डज ही, sorry, so does he, same sentence, okay, go to school, क्या वो स्कूल जाता है, क्वेश्चन मार्क। अगर मैं ये सवाल करूं वो स्कूल क्यों जाता है, that is double interrogative sentence, तो मैं कहूंगी सेम सेंटेंस रहेगा, सिर्फ why का एडिशन हो जाएगा। why does he go to school, वो स्कूल क्यों जाता है। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, why does he go to school। अगर मैं कहूं वो स्कूल कब जाता है,
वो स्कूल कब जाता है? तो मैं कहूंगी एक्चुअली इट्स when. Same, does he go to school? When does he go to school? Did you get my point now? कितना आसान है जुमले बनाना। जस्ट द थिंग इज कि आपको एक स्ट्रक्चर को एक्यूरेटली समझना है। अब यहाँ पर अगर आपको मैं बताना चाहूँ मिसाल, अगर हम इसकी जगह कर देते वो स्कूल जाते हैं तो कैसे होता? दे गो टू स्कूल। और डज की जगह क्या आता? डू आता। दे डू नॉट गो टू स्कूल। डू दे गो टू स्कूल? वाई डू दे गो टू स्कूल? व्हेन डज दे गो टू स्कूल? सब वही रहता। गोज की जगह गो आ जाता, डज की जगह डू आ जाता। अंडरस्टूड? ओके, सो लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल्स। अगर मैं कहूँ जैसा मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है। ओके, तो अगर मैं कहूँ मैं सेब खाता हूँ, आई, खाने की इंग्लिश ईट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा एप्पल। अब यहाँ पर मैंने एस का इजाफा नहीं किया, हालांकि ये सिंगुलर है, लेकिन मैंने आपको बताया था ये स्पेशल केस है। आई और यू स्पेशल केस है, इनके साथ एस और एस का इजाफा नहीं होता। तो यहाँ पर आई ईट एप्पल। अगर मैं कहूँ मैं सेब नहीं खाता तो मैं कहूँगी आई डू नॉट ईट एप्पल। आई डू नॉट ईट एप्पल। ओके, अगर मैं कहूँ क्या मैं सेब खाता हूँ तो हो जाएगा डू आई ईट एप्पल। ओके, क्या मैं सेब खाता हूँ? इसी तरह से मैं सेब क्यों खाता हूँ, ये हो जाएगा वाई डू आई ईट एप्पल। अगर मैं कहूँ मैं सेब कैसे खाता हूँ तो क्या होगा? हाउ डू आई ईट एप्पल। ओके, तो आपको ये देखना है कि जुमले बनाना बहुत आसान है। अगर आपने किसी से कुछ भी पूछना है कि तुम कब स्कूल जाते हो तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ये आप मुझे कमेंट में राइट करके बताएंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज द यूज ऑफ डिड। हमें पता चल गया है डू और डज, इसके कुछ और एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर वो गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। सिंग के साथ एस लगेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर है। शी सिंग्स अ सॉन्ग। अब इसी तरह से जब हम कहेंगे वो गाना नहीं गाती, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वो गाना गाती है? डज शी सिंग अ सॉन्ग? वो गाना क्यों गाती है? Why does she sing a song? वो गाना कब गाती है? When does she sing a song? Okay, अब इसके साथ ही if you want me to take an other example, चलिए प्लूरल का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम फुटबॉल खेलते हैं, We play football। हम फुटबॉल खेलते हैं, हम फुटबॉल नहीं खेलते, We do not play football। क्या हम फुटबॉल खेलते हैं? Do we play football? हम फुटबॉल कब खेलते हैं? When do we play football? हम फुटबॉल कैसे खेलते हैं? How do we play football? Okay, so now let's move on to the next helping verb, that is did। अब हम देखेंगे use of did। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि past indefinite की जब बात की जाए तो हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल पास्ट टेंसेस, या पास्ट इंडेफिनिट की बात की जाए तो हम बात करते हैं did की। ओके, जैसे कि अगर मैं कहूँ, पहले हमने बात की थी मैं स्कूल जाता हूँ, अगर बात की जाती मैं स्कूल गया तो हम बात करते पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस की, क्योंकि ये काम माजी में हुआ। ओके, मैं स्कूल गया, मैंने खाना खाया, उसने झूठ बोला। ओके, ये सारे कहाँ पर आएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। तो अगर मैं कहूँ मैं स्कूल गया तो ये आ जाएगा आई। अब जैसे कि मुझे फर्स्ट लेट मी टेल यू द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो मैं कहूँगी आई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन, तो सेकेंड कौन सी है? वेंट। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया।
अब याद रखें, जब हम मंफी बनाने लगेंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो हम कहेंगे I did not। क्या यहाँ पर went आएगा? नहीं। जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कन्वर्ट हो जाती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में। लेट मी जस्ट मेक द स्ट्रक्चर फॉर यू। सब्जेक्ट प्लस did not प्लस verbs फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जहां जहां did आएगा वहां वहां आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। I did not go to school। इसी तरह से अगर मैं कहूं क्या मैं स्कूल गया, तो ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएगा। Did I go to school। अब आप सोच रहे होंगे that I didn't mention the structure everywhere because I don't think कि structure is as important as the sentences itself is. As the sentence itself is, I focus more on teaching sentence instead of structure and everything. Okay? So did I go to school? क्या मैं स्कूल गया? मैं स्कूल क्यों गया? Why did I go to school? Okay, अगर एक बोरिंग दिन होता है तो आप खुद कहते हैं Why did I go to school? जब आप जाकर पछता रहे होते हैं। Why did I go to school? मैं स्कूल कब गया? Okay, तो आएगा When did I go to school? और मजे की बात यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना पड़ता कि हम did सिंगुलर के साथ लगाएं या प्लूरल के साथ। तो जहाँ बात की जा रही हो पास्ट इंडेफिनिट की, तो हमारे पास ये फिजिबिलिटी है कि हम चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, हम सबके साथ डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं स्कूल कब गया, तो मैं कहूँगी When did I, या मैं स्कूल कब गई, When did I go to school। इसी तरह से अगर मैं जुमला बनाना चाहूँ उसने सारी रात गाने गाए, He sang all night। He sang all night। अगर मैं इसका मनफी बनाना चाहूँ तो क्या होगा? He did not sing all night। क्या उसने तमाम रात गाने गाए? तो हो जाएगा Did he sing all night। और अगर मैं कहना चाहूँ उसने पूरी रात गाने क्यों गाए, इसका जवाब आप बताएंगे। जस्ट कमेंट बिलो इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो। एंड अगर हम मजीद जुमले बनाना चाहें, जैसे कि माली ने पौधों को पानी दिया, द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स। द गार्डनर डिड नॉट वाटर द प्लांट्स। डिड द गार्डनर वाटर द प्लांट्स? व्हाई डिड द गार्डनर वाटर द प्लांट्स? ओके, इसका तर्जुमा अब आप खुद करेंगे एंड यू नो बेटर हाउ टू डू इट। एंड if you like the video, don't forget to like, subscribe and share.